हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हो काफी दिन से कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और 2 से 3 दिन से कुछ ज्यादा हलचल चल रही है कि भाई अब तो ड्राइवर्स जो कहते थे कि 4,000 5,000 कमाना है और वो कहते थे कि भाई कौन कहता है काम वगैरह नहीं है। देखो, मैंने 5 बजे निकल के 3 बजे तक मैंने 4,000 रुपए का काम कर लिया। आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो खुद अपने हाथ के ऊपर ब्लैक पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं। आप सोच लो, समझ लो, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। मैं आपको बता दूं, जो खास करके नए ड्राइवर हैं जो सोच रहे हैं कि भैया हमें कैब चलानी है, ऑटो 10 लाख की 8 लाख की गाड़ी लेने के बाद और उन्हीं के वीडियो देखने के बाद आपको सोचने पे मजबूर हो जाना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो बंदे कल कहते थे कि भैया कौन कहता है काम नहीं है, मैं इतने बजे निकला, मैंने 3,000 का काम कर लिया, मैंने 4,000 का काम कर लिया, आज वो अपने हाथ के ऊपर काली पट्टी लगा करके विरोध कर रहे हैं। जो कि पहले जो कोई भी मतलब विरोध होता था, गवर्नमेंट लोग मतलब करते थे, कोई एम्प्लॉयज है, पुलिस फोर्स है, कोई डॉक्टर का मतलब नर्सिंग स्टाफ है या फिर नॉर्मल कोई स्टाफ वगैरह हो, इस टाइप की सिचुएशन में वो लोग इस टाइप का विरोध करते थे। ठीक है, अगर जिस राइडर के लिए आप पहले एसी नहीं चला रहे हो, एसी वगैरह में लेकर के आपको परोड़ नहीं रहा है, आप डेली 3-4 हजार रुपए कमा भी रहे हो, फिर कहते हो हमको परोड़ भी नहीं रहा है, हम एसी नहीं सर्विस दे पाएंगे। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कोई अपने दिल मन पे मत ले लेना अपने, ठीक है। ये चीज मैं खाली एक नए बिगिनर ड्राइवर को एक नोटिफिकेशन के तौर पे एक मैसेज देने के लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो के लिंक आए, मुझे कई सारे भाइयों ने बोला, उनमें जिसने लिंक भेजा उन्होंने भी बोला कि भैया देखो हमारे यहाँ के वीडियो क्रिएटर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फिर जब उनको कुछ नहीं मिलता तो बता देते हैं भैया ये फैक्ट है, ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं मिला रहे। कल को वो कह रहे थे कि भैया कौन कहता है काम नहीं है, आज देख लो भाई, उनको बोले आसिफ भाई देख लो ये ब्लैक पट्टी लगा के हाथ पे विरोध जता रहे हैं। तो ये नए ड्राइवर को बंदे को फंसा रहे हैं और इनका पैसा जो पैसा तो कुछ दिखाते नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं दिखाते। भाई साहब, आप कह रहे हो हम लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 90,000 हमने कमा लिया और आपने वीडियो लिया और बना दिया कि वीडियो में दिखा दिया, आपने साइड में तो कुछ दिखाया नहीं कि आपने 90,000 कमाया तो कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, रोज की अर्निंग डेली। आपने एक चौपड़ी अपने हाथ में रख ली यहाँ पे और आप बता रहे कि भैया हमने 90,000 कमा लिया, इतना गाड़ी का खर्चा निकाल दिया, इतना कर दिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं कहता हूँ भाई, झूठ को इतना प्रमोट करा जाता है और देखने वाले भी इतना सच समझ के देखते हैं, सोचते हैं कि भाई कैब बिजनेस में आ जाओ। और भाई जब ये 90,000 रुपये छाप रहा है तो हम भी छाप सकते हैं, कुछ नहीं तो 50-60 तो बना ही लेंगे। हम नए हैं, ये पुराना है। अरे कम से कम उसका चैनल तो देख लो, उसको खुद आए 2 से 3 महीने हुए हैं, ठीक है। मेरे को 2 वीडियो भेजे और 2 वीडियो का लिंक भेजा और दोनों भाइयों ने अलग अलग मेरे को मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे 2 लिंक भेजे, दोनों वीडियो के अलग अलग है, ठीक है। एक का जो बिजनेस है करने का तरीका, उसको उसने क्वेश्चन किया कि भाई आसिफ भाई, इस टाइप के लोगों ने सारे बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, वो अपने वीडियो का पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी दिखाई देता होगा, रोटी तो वो भी खाते हैं। अब उनको नहीं समझना है, झूठ को ज्यादा प्रमोट करना है उनको अच्छा लगता है, उनको एक लालच होगा, शायद वो भी सोच रहे होंगे भाई कैब चला लें, शायद हम भी 90,000 रुपये कमा लेंगे, वो कमा रहा है तो 60-70 हजार तो कमा ही लेंगे। तो मैंने सोचा, तो बोला, भाई ने बोला ठीक है भाई आपकी बात सही है। तो भाई ने मुझे बोले कि भाई थोड़ा सा वीडियो तो बना लो। मैंने कहा भाई नाम वगैरह ले लूंगा तो मुझे बोलेंगे भाई पीछे पड़ जाते हैं वैसे भी मेरे, इसके लिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर भी आपको बताया होगा कि ठीक है आप मुझे भेज देते हैं, मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के वो चीज़ें नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब ये है भाई, जब काम आपका 3,000 रुपये का 4,000 का हो रहा है तो आप डेली बिजनेस कर रहे हो, 2,000 3,000 4,000 का आप डेली बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको एसी चलाने में क्या प्रॉब्लम है जब आप का पैसा इतना कमा रहे हो? सिंपल एक क्वेश्चन समझ लो, एक न्यू बिगिनर ड्राइवर भी सोच लो, जब ये लोग 3-4 हजार रुपये रोज कमा रहे हैं, फिर ये एसी ना चलाने की वजह क्या हो सकती है भाई? कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो एसी नहीं चला रहे हो, या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, या तो 3-4 हजार रुपये आप रोटी कमा नहीं रहे हो,
ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप कमाते होते तो एसी चलाते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई एसी चलाना नहीं चलाना। आपको किसी कंपनी का विरोध करने की क्या जरूरत है? जब आप महीने के लाख रुपए छाप रहे हो तो उसमें आपको एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मना करने की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि आपको सीट के पीछे लगाने की क्या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? आप अपने राइडर को, आपके पास जो जा रहा है बुकिंग आ रहा है, जब आप इतना पैसा कमा रहे हो, ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, रैपिडो में काम कर रहे हो, तो आपको पीछे सीट के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया 2 दिन पहले वाली वीडियो में, और जो गोदी मीडिया के चैनल है उन्होंने आपको वसूली वाला गुंडा तक कह दिया, तो आप अपनी इज्जत, अपनी धज्जियां खुद उड़ा रहे हो। मैं एक नए ड्राइवर, न्यू बिजनेस ड्राइवर जो आ रहे हैं, बिजनेस करने आ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, भाई आप खुद अपने दिल और दिमाग से सोचो। जो बंदा कहता है वीडियो के अंदर, कह रहा है या कुछ भी अपना कंटेंट बना के बोल रहा है कि मैं, कौन कहता है, और थंबनेल भी बना रहा है कि कौन कहता है भाई काम नहीं है, काम करना आना चाहिए। मैं देखो 5 बजे निकला और मैंने 2:30 बजे तक गाड़ी चलाई, इतने का काम कर लिया। और वही बंदा 2 दिन के बाद अपने हाथ पे पट्टी बांधे और करे कि मैं विरोध कर रहा हूँ, तो किसके आगे? तो जब वो बंदा 3-4 हजार रुपये कमा रहा है तो काली पट्टी बांध के विरोध करने की क्या जरूरत है? मेरा एक नए ड्राइवर से, एक जो सोच रहा है कि मैं ओला उबर में आऊँगा, पैसे कमा लूँगा, ठीक है, और उस शहर के अंदर जहाँ तक सबसे ज़्यादा मैं कंटेंट देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा झूठे थंबनेल क्लिकबेट होते हैं, डेली वर्सेस के वही होते हैं, एक लोगों को गुमराह करने वाले कंटेंट होते हैं। ये चीज़ को लेकर के मेरा आप सभी से, एक न्यू बिजनेस ड्राइवर से एक मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई, जब बंदा पैसे कमा रहा है तो विरोध किसका? और ओला उबर की कंपनी से जब इतना पैसा कमा रहा है तो उसी के अगेन उसी के बुराई क्यों करना? जब वो काम दे रही है, अच्छा खासा पैसा दे रही है, रोज 3-4 हजार रुपये कमा रहे हो, फिर भी उसी कंपनी का विरोध करना। फिर उसी राइडर के सामने, जो राइडर को आप एसी की सर्विस नहीं दे रहे हैं, उसी के सामने वो भी काली पट्टी लगा करके विरोध करना। यार कुछ समझ में अजीब सा नहीं लगेगा आपको? कुछ फीलिंग नहीं आएगी यार? मतलब विरोध भी उसी के सामने कर रहे हो आप, उसी राइडर को सर्विस नहीं दे रहे हो, एसी बंद करके उसको, और उसी के सामने अपना विरोध कर रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना? आप सोचने पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? यार प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये खाली मतलब 3-4 हजार रुपये कमा भी रहे हैं, उसी राइडर के सामने हम अपनी, उसी राइडर को एसी चला करके सर्विस नहीं दे रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे भाई सोचेंगे, उनको मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी ना, तो वो मुझे गलत साइड के कमेंट भी करेंगे। और अक्सर मैं बता दूं, मेरी वीडियो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे जो बिल्कुल नए हैं, या फिर अभी नए आए हैं, या फिर चालू काम कर रहे हैं, उनको मेरे वीडियो समझ में नहीं आते। कंटेंट उनको, मान लो मेरे कंटेंट बिल्कुल भी उनको पसंद ही नहीं आता है कि उसके अंदर है क्या, आखिर वो वीडियो किस टॉपिक पे, क्या चीज़ है उस कंटेंट के अंदर। वो वीडियो जब समझ में आता है, जब ठोकर लगती है ना, उसके बाद जब वो ढूंढता है यूट्यूब पे जा करके, तब वो ढूंढता है, उसके बाद उसको समझ में आने लगता है कि यार ये वाली वीडियो ना इस काम के रिलेटेड थी, कल को ये वीडियो देख ली होती तो आज समझ में आ गई होती। तो आज जो प्रॉब्लम आई है वो नहीं उठाना पड़ता, प्रॉब्लम जो मशीन थी ना वो नहीं उठाना पड़ता, ये इशू है। तो मुझे जो भाइयों ने भेजा ना, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करके दे दिया ऑलरेडी। लेकिन जो बेचते हैं ना वो अच्छे से जानते हैं कि आसिफ भाई क्या बेचते हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। और मेरी वीडियो देखने के बाद भी उनको एक अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ तुमको समझ में नहीं आती है उसके पीछे भागना कंटिन्यू, साल आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, हर 1 साल कहीं भी नहीं गुजरता है कि जनवरी से लेकर के लास्ट दूसरी जो जनवरी आ रही है उसको फाइनल क्रिटिकल निकाल लिया जाए, या उसको सही से पूरा टाइम क्लियर कर लिया जाए, स्ट्राइक वगैरह ना देनी पड़े। ऐसा कोई अभी तक गया कहीं कि जहाँ पर नहीं जाती हो? आपने कभी सुना हमारे यहाँ पे कि स्ट्राइक हुई है सिटी के नाम से? कभी जब से ओला उबर आई है तब से सुना कभी कि बंद कर दिया भाई नहीं चलाना है? तो अपने गाड़ी ले रहे हो, 10-11 लाख की गाड़ी ले रहे हो, और आप भी सोच रहे हो कि भैया हमें पैसे कमाना है, और कल को काली पट्टी लगा करके आप भी
इसी काली पट्टी का हिस्सा बनना चाहते हो आप भी 10-11 लाख की गाड़ी लेकर के? आपकी कोई इंसानियत, कोई वैल्यू आपकी कुछ है क्या? नहीं है। मतलब अभी ये मालूम, ये मेरे पास जो गाड़ी अभी है फाइनली, ये जब मैंने 2020 में ली थी तो 8.5 लाख रुपए की ली थी, और जो कोरोना का सब मिला के मेरे को ये गाड़ी आज की तारीख में मुझे 11 लाख की पड़ी है। अब ये 11 लाख के रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद मेरी कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 11 लाख रुपए की गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा हूं मैं और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मैं काली पट्टी लगा कर विरोध करूंगा 11 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद, और वो भी किसके लिए? कंपनियों के लिए। तो कंपनियों का हमारी जरूरत ज्यादा कंपनियों से कि कंपनी को हमारी जरूरत नहीं है? थोड़ा सेंसिटिव दिमाग चलाओ यार। आपके पास दुनिया भर के रास्ते हैं और मैंने कई सारे कंटेंट के अंदर आपको रास्ते दिखाए, देखोगे तब ना। 60 रुपए की बुकिंग में पीछे पड़े रहते हो रात और दिन। दूसरों को दिखाते हो कि यार आज मैं तो आज 15 बुकिंग कर लिया, अवार्ड मिल गया क्या? 15 बुकिंग करा, 18 घंटे ड्यूटी करके दी, जिस कंपनी के साथ आपने काम किया उसने आपको अवार्ड दिया, या अपने दोस्तों ग्रुप में सर्कल के यार तो यार मैंने तो भाई आज तो मैंने 18 ट्रिप कर लिया, 15 ट्रिप कर लिया, 14 ट्रिप कर लिया, सिर्फ अपने मन तक को खुश रखने के लिए। इससे आपको किसी भी कंपनी ने अवार्ड दिया या कोई भी कंपनी ने ये कहा हो आपको कि यार आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क, थैंक यू, ऐसे ही काम करते रहिए? कोई कंपनी ने आज तक दिया आपको शाबाशी आके? कोई कहता है भैया एवरेज फ्लीट में काम नहीं है, कोई कहता है भाई ब्लू स्मार्ट वाले के वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, टाइम पे पेनल्टी काट दे रहे हैं, कोई कहता है भाई सवारी वाले पेनल्टी मार रहे हैं, कल भी आज भी एक 200 रुपये का पेनल्टी आया। बोले यार पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जब नहीं मिल रहे तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो यार? मुझे ये समझ में नहीं आती। तो सोचो समझो, जब वो चीज़ तुमको काम करना नहीं आता है उसके अंदर हाथ डालने की क्या जरूरत है? अच्छा मैंने एक चीज़ बताओ, मैंने आपको कई सारी वीडियो के अंदर बताया कि भाई लोग पहले उस बिजनेस को समझ लो, पैसा लगाने से पहले सोचो, 10 बार सोचो। बोला ना, या 10 रुपए खर्च कर रहे हो, किसी को दे रहे हो तो वहाँ पे 10 बार सोचो। तो पैसा लगा रहो तो वहाँ पे सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, और पैसा लगा के जब मार्केट में उतरोगे, बिजनेस पे फील्ड में जब जाओगे, तब जा करके इस टाइप के आपको काली पट्टी लगा करके विरोध करने में लोगों के साथ शामिल होने के लिए आप 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, डेली का मंथली का EMI अपने सर पे डाल रहे हो। तो ये काली पट्टी लगाने के लिए, विरोध के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो अपना। आज की वीडियो समझ में आए, नहीं समझ में आएगी तब भी मुझे आप गालियां दोगे, लेकिन जिसको समझ में आएगी ना वो चीज़ समझ लोगे। किसी को कंटेंट देखने के बाद ये मत सोचो कि भाई ये जो दिखा रहा है वो रियल है क्या नहीं है, क्या उसने अपने मुंह से जनमन कहानी बनाई कि मैंने आज इतना कमा लिया। वो दिखा ही नहीं रहा है, साइड में लगा के आपको दिखा रहा है कोई प्रूफ, यहाँ पे लगा के 90,000 कमा लिया। मिनी अर्टिगा गाड़ी चला करके मिनी का बुकिंग मार रहा है, वो अर्टिगा गाड़ी चला रहा है, मिनी का बुकिंग मार रहा है, और उसने कोई प्रूफ यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। कोई एक आध बुकिंग का प्रूफ दिखा दिया, मैंने 600 की मार दी, 1200 की मार दी, एक आध। पूरा बिजनेस उसने लाख रुपए का आपको दिखाया किसी दिन कि आज मैंने 4,000 का बुकिंग मारा, इस टाइप का नहीं दिखाया ना। प्रूफ में कुछ दिखा नहीं रहा है आपको, सबूत में कुछ दिखा नहीं रहा है, और उसकी कमाई के ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, एक सवाल नहीं पूछ रहे हो उससे कि भाई तूने 90,000 रुपए सॉरी 1,20,000 कमा लिए ना, 1,10,000 कमा लिए महीने में, 1,05,000 कमा लिए, 90,000 कमा लिए, 80,000 रुपए का काम कर लिया। तो तूने कोई तो प्रूफ महीने का दिखाया नहीं। तू नीचे चौपड़ी रखे, कहाँ रखे, क्या नहीं रखे। अभी मेरे हाथ में ये चौपड़ी है और मैं यहाँ से लूँ कि भाई मैं यहाँ से यहाँ गया था और मैंने इतना यहाँ से किया, ओला में मैंने इतना किया, इतना कमाई हो गया मेरा, कल का मेरा इतना बच गया। तो सारा कुछ महीने में मैंने इतना सारा खर्चा किया और मेरे को इतने सारे पैसे बच गए, और आपने मान लिया रियल हो गया। भाई यही होता है ना। अरे यार, इसके लिए आपके 10-11 लाख रुपए डूबते हैं, और उसके बाद आपकी गाड़ी 4 दिन, 3 महीने, 2 महीने जब गाड़ी का EMI नहीं भर पाते हो ना, काम नहीं हो पाता है, तो सीधा लेके जाते हो CMS कार वाले जैसे डीलरों के पास। वहाँ पर आपने देखे होंगे 2 महीने, 3 महीने पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची होती हैं, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन। किसी की एक किस्त भी नहीं होती है, वो पूरी पेटी पैक गाड़ी वहाँ पे सेल होती है ना।
वो यही चीज़ है। तो फाइनली मेरे दोस्तों, अपनी आंखें और आपको भी दिमाग दिया है, आप भी रोटी खाते हो, अपने दिल और दिमाग से सोच करके फिर बिजनेस करना स्टार्ट करो। नहीं तो आपकी भी यही हालत होगी, काली पट्टी लगा करके विरोध में शामिल होना और समझ नहीं पाओगे कि बिजनेस क्या है। लास्ट में वो जो पैसा लगाया ना आपने अपनी घरवाली का, माँ बाप से कहीं से लेकर के, या फिर आपने अपनी घरवाली का कान की बंगली या फिर कुछ भी ज्वेलरी वगैरह बेच के गिरवी रख करके जो पैसे लिए थे ना, डाले थे ना, वो भी चले गए। चिल्ले में गाली दोगे वीडियो क्रिएटर को, बोले भाई वीडियो बनाने वालों ने बेवकूफ़ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, कुछ होता नहीं है, झूठ बोलते हैं। उसके बाद आपके इस टाइप का कमेंट आया, दूसरा कुछ नहीं होगा। और उनको इस टाइप के कमेंट में कुछ नहीं पड़ी है। जो बंदा एक चीज़ समझ लो, कमाई यूट्यूब से जो होती है ना, वो एक वीडियो पे 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज आते हैं, जब जाकर के $1 बनता है। और वो $1 होता है 80 रुपये का। तो 80 रुपये कमाने के लिए एक बंदा कितना झूठ बोल सकता है। तो सोचो, वो जब कमाई आपको दिखा रहा होगा तो वहाँ पर कितना झूठ बोलेगा। तो ये फ़र्क है बाकी के वीडियो क्रिएटर में और मेरे में। मैं कमाई से रिलेटेड आपको कोई कंटेंट नहीं दिखाता हूँ, ना ही मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ। इससे पहले वाली जो सारी वीडियो दिखाई थी वो भी मैंने दिखाई, और वो अब नहीं देख रहे हो तो वो उसमें मेरा कोई कसूर वसूर नहीं है। वो सारी चीज़ आपको देखते रहो कंटिन्यू, आपको एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 11 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो कल को आकर के आपको काली पट्टी लगा करके विरोध ना करना पड़े, और उस विरोध का शामिल भी, उसके अंदर शामिल भी नहीं होना पड़े। इस टाइप से अपना बिजनेस करना है, आपको आता है तो गाड़ी 11 लाख डालो, नहीं तो मत डालो। उससे अच्छा बाइक चला लो, एक्टिवा चला लो, पैसे उतने ही कमा लोगे। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन वगैरह या किसी को कुछ गलत फहमी या कुछ किसी को गलत लगे तो उन सभी के लिए सॉरी। लेकिन सॉरी मांगने का मतलब ये है कि आपको कुछ गलत नहीं है, जो है रियल है, सच बोला हूँ, सच से बताया हूँ, और आप समझ लो और सोच लो। उसके बाद ही इस बिजनेस में, जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मत डालो मेरे भाई। आपके पैसे मत फंसाओ किसी के दिखाने में। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। तो जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है। मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे सामने झूठ बोले, मैं 2 सेकंड में उसको पकड़ सकता हूँ। और एक नया बंदा, बिगिनर्स, उसके बाद पे वो यकीन करेगा, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। इसके लिए आपका एक न्यू बिगिनर्स जो ड्राइवर होते हैं, जो आना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी ये चीज़ पे ट्रस्ट हो जाता है और वो अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं। और जब वो फील्ड में आते हैं तब उनको दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो वे परेशान होते हैं तो आप सब जानते ही हो। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।